सर, आज तो प्रिंटिंग बाजार का वर्ल्ड मार्केट में एक हाई क्वालिटी प्रिंटिंग सॉल्यूशन के लिए फेमस है। क्या आपके ब्रांड और व्यवसाय पर कोविड के कारण कोई विपरीत प्रभाव पड़ा? कोविड के बाद आपकी कंपनी या अन्य छोटे छोटे व्यवसाय को कैसे रीएस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए? कृपया अपना विचार बताएं। धन्यवाद राजेश जी। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि कोविड के बाद दुनिया का कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसपे असर नहीं पड़ा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बिजनेस का एक सर्वे बताता है कि ये कोविड के कारण छोटे छोटे बिजनेस के 92% नेगेटिव अफेक्टेड हुए हैं। सबका बिजनेस बंद होने के कगार पर है। सिर्फ ऐसे 3% बिजनेस हैं जो कि इससे अफेक्टेड नहीं हुए हैं। तो कोविड के कारण आप आज के डेट में कह सकते हैं कि हर किसी के बिजनेस को अफेक्ट हुआ है, लेकिन छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उन्हें बहुत अधिक ही अफेक्ट हुआ है। लेकिन अब जो हो चुका है, जो मार्केट आज बहुत नीचे चला गया है और मार्केट में काफ़ी नुकसान हुआ है। आज ही एक हमारे पास एसएमई आए हुए थे जो कि प्रिंटिंग व्यवसाय से ही जुड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रिंटिंग बाज़ार में हर प्रिंटर के लिए एक बाज़ार उपलब्ध कराते हैं। तो वो अपनी बता रहे थे कि ये पिछले 2 साल में उन्होंने अपने करोड़ों की जो मशीन थी उसे बेच डाला, क्योंकि वो रेंट, लाइट बिल और एम्प्लॉय के सैलरी को सही से ये नहीं कर पाए। ये काफ़ी दुखद लगा। बोले कि आज जो है वो एक अनएम्प्लॉयड के पोजीशन में हो गए हैं। और बहुत ही इस तरह से हमारे बहुत से छोटे छोटे व्यापारी भाइयों को जो है बहुत तकलीफ हो रही है, जो कि इस तरह के कोई इमरजेंसी फंड नहीं थी, किसी ने इस तरह का सोचा नहीं था। लेकिन हर एक परिस्थितियों से लड़के भारत के जो एमएसएमई हैं वो निकले हैं और आगे कामयाब हुए हैं। तो इसके लिए जो हमारे विचार में कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसे हमें करना चाहिए, जो कि हमें मजबूत बनाएगा, जो हमारे हौसले हैं उसे और मजबूती देगा और हम जरूर कामयाबी होंगे। तो मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जैसे आज वही मेरे बंधु आए थे, उन्होंने जो बताया कि मुझे 30 से 40 लाख रुपए के नुकसान हो गया ये कोविड के पीरियड में। तो सबसे पहले हर एक छोटे एमएसएमई बिजनेसमैन को सही मायने में ये आकलन करना चाहिए कि इस पीरियड में हमें कितना आर्थिक नुकसान हुआ, सही मायने में कितने आर्थिक नुकसान हुआ। तो इसका हम पहले आकलन करें और हम अपने आर्थिक स्रोतों को पहचाने कि कहाँ से हमें आर्थिक सपोर्ट मिल सकता है, किस खर्चे को हम कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आर्थिक इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। इसको सही मायने में वास्तविकता का लेवल में जांच करना चाहिए। इसके अलावा जो है हमें ऐसा लगता है कि ये पहली बार हुई है कोविड के कारण दुनिया में, जो 2 साल तक जो बंद रहा है ये किसी के भी कल्पना में नहीं था। तो इसलिए अब जो ये 2 साल के बाद जो परिस्थिति बनी है, अभी मार्केट में ये सप्लाई और डिमांड का चेन एकदम चरमराया हुआ है। सप्लाई बहुत अधिक है, डिमांड कुछ है नहीं। तो हर एक व्यवसायी को, खास तौर पर मैं एमएसएमई भाइयों को सलाह दूंगा कि वो एक बार अपने व्यावसायिक योजना को एक बार पुनः विचार करें। जो कोविड से पहले की उनकी जो योजना थी, जिस तरह से वो व्यवसाय कर रहे थे, जिस तरह से उनका टारगेट था, जो प्लानिंग था, आज मार्केट सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में उन्हें एक नई योजना लेके आना चाहिए, एक नया टारगेट लेके आना चाहिए, नया प्लानिंग लेके आना चाहिए, ताकि वो इस विषम परिस्थिति में सस्टेन करें। सिर्फ घबरा जाने से, डर के भाग जाने से नहीं हम कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सबसे बड़ा ये है कि हमें अपने योजना में बदलाव करना चाहिए कि हम कैसे सस्टेन करें इन विषम परिस्थितियों में। अभी मार्केट में जो कोविड के बाद प्रोडक्ट का सिनेरियो भी काफ़ी चेंज हो गया है। जैसे हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ही हैं,
तो प्रिंटिंग में आज के डेट में मास्क एक नया प्रोडक्ट आ गया है। अभी मास्क में भी हम प्रिंटिंग करके दे सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से अपॉर्चुनिटी चले गए हैं, तो बहुत से अपॉर्चुनिटी आए हैं। तो हम एमएसएमई इसको पहचानने में बहुत तेज हैं और बहुत ही ये करते हैं। तो आज हमें जानना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट, कौन से मशीनरी हमें फायदा देगा और कौन से छोटे छोटे मशीनरी से हम अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, हम अपने सर्विस को चेंज कर सकते हैं, ताकि हम मार्केट में सस्टेन कर सकें। तो इसके लिए अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम बैंक से फंड ले सकते हैं, प्राइवेट फंड ले सकते हैं, और जो भी फंड का स्रोत है वो लेके, लेकिन हम अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विस में अगर कुछ चेंज कर सकते हैं तो उसे ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम विषम मार्केट में जो है ना सस्टेन कर सके, हम अपने को लॉन्ग टर्म। आज जो ज़रूरत है कि हमें उठ खड़ा होने की ज़रूरत है, आज हमें हिम्मत करने की ज़रूरत है। अगर जो एमएसएमई वैसे भी बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, निश्चय ही ये कोविड ने हर किसी को तोड़ डाला है, और बिना अर्थ के बिना कुछ सोचना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत या हौसला एक ऐसी चीज है जो अगर आपके साथ है तो आप कैसे भी विषम परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। तो इसलिए अपने हिम्मत को नहीं खोना है, हिम्मत हौसला को बनाए रखना है। हमें नए अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, और नए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अगर नए मशीनरी, नए योजना की जरूरत हो तो उसे हमें लेना चाहिए, अडॉप्ट करने में परहेज नहीं करना चाहिए। एक बार हमें अपने बजट पर भी विचार कर लेना चाहिए। सपोज कोविड से पहले जो हमारा बजट था, जो हमारा स्टाफ साइज था, जो हमारा ऑफिस साइज था, जो हमारा प्रोडक्शन साइज था, उसको और आज के मार्केट सिनेरियो में जो हमारा सप्लाई है और जो हमारा रेवेन्यू है, उसके आधार पे हमें अपने बजट को करना चाहिए, एक बार संशोधन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें कितने एम्प्लॉय पर खर्चा करना चाहिए, कितना एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना चाहिए, ताकि हम सस्टेन कर सके। क्या हमारा इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, उसमें कहाँ हम वास्तविकता के लेवल में ये कर सकते हैं, उस पर विचार करना एक बार बहुत जरूरी है। ये कोविड के बाद जो है, यानी जो परिस्थिति बन रही है, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बहुत कुछ, जैसे कभी बहुत से स्टाफ चले गए, बहुत से मशीनरी खराब हो गई, बहुत से प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए, तो हमें सिर्फ ये सोच के नहीं, अभी 2 साल तो हमने निकाल दिया और अब हमारे पास बहुत कम समय है, तो हमें अपने योजना को, हमें अपने मशीनरी या जो भी बजट है, एवरीथिंग को एक निश्चित समय सीमा में बांधना पड़ेगा कि ये समय के अंदर हम अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में ये चेंज करेंगे, ये जो भी इनकॉर्पोरेशन करना है, उसके लिए एक टाइम टेबल जो है हमें रखना पड़ेगा, ताकि हम जल्द से जल्द उस पर अमल कर सके। इसके अलावा राजेश जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोविड तो 2 साल में चली गई, या आने की तीसरी लहर की ऐसी चल रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा है कि ये कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि इस तरह की परिस्थिति फिर भी आ सकती है। तो इसलिए ऐसे परिस्थिति से लड़ने के लिए एक अलग से हमारे पास योजना, व्यावसायिक योजना होना चाहिए कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन हो गया, हम घर में हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम था या और भी किसी तरह के योजना, अपने व्यवसाय से संबंधित एक अलग योजना इस विषम परिस्थितियों, जो आने वाले अनसीन प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर हम बना के तैयार रखें तो वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अब आज कल हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा, जो हमने कोविड में देखा है, जिससे हम डरे हैं, जैसे अब आज हमारे भाई आए थे जो उन्होंने नुकसान खोया है, जो उनके पास एक फंड नहीं था, उनके पास एक प्लान नहीं था, जिसके कारण बहुत से हमारे व्यवसायी भाई आज ये हो गए। तो अगर हम पहले से ये सोच के चले कि इस तरह की विषम परिस्थिति आ सकती है और उस विषम परिस्थिति में लड़ने के लिए हम इस तरह की योजना रखते हैं, तो निश्चय ही हम आने वाले मुश्किल समय का भी हंसते हंसते और हिम्मत के साथ सामना कर सकते हैं। तो इन्हीं कुछ उपायों के साथ हमें फिर से अपने बिजनेस को रिबिल्ड करना चाहिए।
रीएस्टेब्लिश करना चाहिए। और प्रिंटिंग बाजार ने भी यही अपनाया है। हमने भी कुछ पुराने टेक्नोलॉजी के मशीन को सेल आउट कर दिया है और कुछ लेटेस्ट मशीन हमने लिया है, जिससे कि हम कस्टमर को सर्विस दे सके, सेवा दे सके और अधिक से अधिक कस्टमर से जुड़ सके, अधिक से अधिक कस्टमर को हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके और क्विक सर्विस दे सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। इन सब बातों पर हमारा मंथन चल रहा है। हम भी ये ईयर एंडिंग तक 2021 तक एक ठोस कार्यक्रम के तहत हम लोग एक ठोस लक्ष्य पर पहुंचेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको बताने के लिए, छोटे एसएमई के लिए बताने के लिए, अपना विचार रखे, जिससे छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट को आपका विचार बहुत अच्छा लगेगा और अपने एसएमई को छोटे बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपाय आपने बताया री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।